लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा की राजस्थान में तैयारियां शुरू हो गई है। भाजपा की कोर कमेटी की बैठकें लगातार जारी है तो कांग्रेस के नेता प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा अब जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि राजस्थान की 25 सीटें जीतेगा कौन। तो कांग्रेस के लिए तो यह सुनहरा ख्वाब है फिलहाल वर्तमान में, और भाजपा 25 की 25 सीटें तीसरी बार जीतेगी यह अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन अपर हैंड निश्चित तौर पर भाजपा का है। आज भाजपा की कोर कमेटी की जो बैठक हुई उसके बाद सुखद स्थिति यह रही कि पहली बार मुख्यमंत्री के गठन के बाद जो महत्वपूर्ण बैठकें भाजपा की हो रही है उनमें से यह पहली बैठक थी जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस बैठक में मौजूद रही। यह भाजपा के लिए सबसे सुखद स्थिति है। दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के प्रभारी कहते हैं कि इस बार हम लोकसभा में बहुत अच्छा परिणाम लेकर आएंगे राजस्थान से, क्योंकि जो लोग हमारे लिए यह सोचते थे कि 25-30 सीटों पर हम सिमट जाएंगे, हम इस बार 70 सीट लेकर आए हैं। और प्रभारी का यह भी दावा है कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां हम 200 से 500 वोटों से हारे हैं, या 5000 वोट से हारे हैं, या 1000 वोट से हारे हैं। ऐसे में हमारे पास में वोटों की कोई कमी नहीं है, यह भी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का दावा है। वहीं पूर्व मंत्री मुरारी लाल मीणा ने एक दिन पहले ही अजमेर में कहा था, क्योंकि वे अजमेर के पर्यवेक्षक हैं, वे कहते हैं कि इस बार हम जीरो पर बोल्ड नहीं होंगे। यह अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों की पड़ताल किया जाना जरूरी है कि वास्तव में राजस्थान में स्थिति क्या है। दरअसल पहले कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस यह कहती है कि हमारे और भाजपा के वोटों में बहुत ज्यादा अंतराल नहीं है और ऐसे में हम लोकसभा में बेहतर परिणाम लाएंगे। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि 25-0 का जो स्कोर है उसमें भाजपा आगे नजर आ रही है, उसके बहुत सारे कारण हैं, और कांग्रेस पीछे नजर आ रही है, इसके भी बहुत सारे कारण हैं। अब प्रभारी कहते हैं कि हमने लोकसभा हिसाब से देखें और विधानसभा के अभी के मतों को देखें, हार जीत को देखें, तो हमारे पास में 70 विधायक हैं और बहुत सारी सीटों पर हम कम अंतराल से हारे हैं। तो बहुत सारी सीटें ऐसी भी है जहां कांग्रेस कम अंतराल से जीती भी है। खैर, जीत हार की बात कहें तो ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 2019 का लोकसभा चुनाव सभी ने देखा है राजस्थान में, जब कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी। 123 विधायकों का समर्थक कांग्रेस को मिला हुआ था। इस समर्थन के साथ कांग्रेस की सरकार चल रही थी। उस सरकार चलने के दौरान राजस्थान में चुनाव हुए लोकसभा के, और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद और भाजपा के 70 विधायक होने के बावजूद 25-0 का दूसरी बार स्कोर जीतकर भाजपा राजस्थान से गई। हालांकि कहा यह जा रहा है कि एक सीट जो कि आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने जीती थी, लेकिन वह था तो भाजपा का ही गठबंधन। ऐसे में 25-0 का खाता भाजपा के पक्ष में गया था। अब जब सरकार होते हुए कांग्रेस एक भी लोकसभा सीट राजस्थान में नहीं जीत पाई, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि 70 विधायक लाने वाली कांग्रेस अब राजस्थान में चुनाव जीत सकती है, वह भी उस स्थिति में जबकि आंतरिक संघर्ष, अंतर्द्वंद अभी तक थमा नहीं है। इसकी गवाही प्रभारी सुखजिंदर रंधावा का 2 दिन पहले का वह बयान दे रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं और डोटासरा स्टैंड नहीं ले सके और हमें टिकट काटने से रोक दिया उन लोगों के जो चुनाव नहीं जीतने वाले थे। तो यह अंतर्द्वंद अभी तक खत्म नहीं हुआ है, चाहे बयान वैसे ही आते रहे जैसे कि विधानसभा चुनाव से पहले भी आते थे कि हम सब एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर एक बयान और बता देता हूं जो वर्तमान सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दिया था अभी एक हफ्ते पहले, कि कांग्रेस को चुनाव जीतने की तो छोड़िए बहुत सारी जगह, और उन्होंने तो दावा किया था कि 25 जगह उनको उम्मीदवार भी नहीं मिलेंगे। हालांकि यह बात भी किरोड़ी लाल मीणा ने कुछ बड़ी बोल दी, उम्मीदवार तो मिलेंगे, कांग्रेस 25 सीटों पर चुनाव भी लड़ाएगी,
लेकिन यह भी सही है कि बहुत सारी सीटों पर ढूंढने से भी कांग्रेस के पास में अभी मजबूत उम्मीदवार नजर नहीं आ रहे। हालांकि दावा बहुत लोग कर रहे हैं, दावेदारी बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन उन दावेदारों में से अगर किसी को टिकट दिया जाता है तो ये मान लीजिए कि बहुत सारी सीटों पर तो कांग्रेस भाजपा को वो कवर दे देगी। यह स्थिति तो रही कांग्रेस की। अब भाजपा की बात करें कि भाजपा क्यों कॉन्फिडेंट है। सबसे पहला कारण तो यह है कि जब विपक्ष में रहते हुए भाजपा 25 सीटें जीत सकती है, तो फिर अब तो सत्ता है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस से छीन ली है। ऐसे में बूस्ट है हर वर्कर भाजपा का, हर नेता भाजपा का। ऐसे में दावा फिर किया जा रहा है। आज कोर कमेटी की बैठक के बाद में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने यही दावा किया कि हम फिर 25 सीटें जीतेंगे। अब कहां दिक्कत हो सकती है? अब यहां आना होगा कि भाजपा की वर्तमान में जो सरकार बनी है उसमें एक पहलू को कोई भी अलग नहीं रख सकता, और वह पहलू है वसुंधरा राजे सिंधिया का भाजपा के लिए प्रचार करने का। आप देख लीजिए कि पहली सूची में जब वसुंधरा राजे समर्थकों को विधानसभा के टिकट नहीं मिले तो बवाल मचा था राजस्थान में, और जैसे ही दूसरी, तीसरी, चौथी सूची में वसुंधरा राजे समर्थकों के टिकट मिलने लगे, बवाल शांत हो गया। पहली बात तो यह है कि वसुंधरा राजे का असर लोगों तक कितना है। अब दूसरी बात यह है कि टिकट मिल गए जब वसुंधरा राजे समर्थकों को, तो वसुंधरा राजे राजस्थान में प्रचार के लिए निकली। उसका असर यह हुआ कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो 1000 से 5000 तक भाजपा ने जीती है। आप उठा के देख लीजिए, उन क्षेत्रों में प्रमुख प्रचारक वसुंधरा राजे थीं, और जब वे उन क्षेत्रों में गई तो जहां उम्मीदवार बहुत नजदीकी हार की स्थिति में थे, वे चुनाव जीतकर आ गए और सरकार भाजपा की बन गई। अब आप देखिए कि जहां रंधावा का वह बयान जिसमें कहते हैं कि लोग कहते थे कि हम 25-30 सीटें जीत रहे हैं लेकिन हम 70 जीत के आए, अब वसुंधरा राजे के प्रचार और भाजपा कांग्रेस की हार जीत के अंतर में यही फासला था। पूरा राजस्थान कह रहा था कि यदि वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए तो भाजपा 150 सीटें जीत सकती है, लेकिन नेतृत्व किसी को नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन परिणाम वसुंधरा राजे के प्रचार करने से ही भाजपा के पक्ष में गया और भाजपा 115 सीटें जीत पाई, जिसके लिए कहा जा रहा था कि वह 150 सीटें जीतती। यही कारण था कि 25, 30, 40 सीटें लाने वाली कांग्रेस 70 तक पहुंच गई। और लोकसभा चुनाव भी पूरी तरह से इसी बात पर टिका हुआ है कि वसुंधरा राजे क्या लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सभी सीटों पर प्रचार करने जाएगी। सिर्फ एक संदेश की बात है कि यदि वसुंधरा राजे प्रचार करने लोकसभा की सभी 25 सीटों पर जाती है तो जनता में सीधा संदेश जाता है कि वह पार्टी नेतृत्व से, पार्टी से खुश हैं, इसलिए प्रचार कर रही हैं। और यदि वसुंधरा राजे ने खुद को झालावाड़ या हाड़ौती तक सीमित कर लिया तो निश्चित मानिए यही संदेश जनता में जाएगा कि वसुंधरा राजे को अलग थलग किया हुआ है, और इसका असर निश्चित तौर पर बहुत सारी सीटों पर जा सकता है। अब 25-0 का आंकड़ा कौन छुएगा या कांग्रेस कुछ सीटें जीतेगी अलग बात है, और यह रणनीति का मामला है कि कौन सी पार्टी किस रणनीति से चुनाव लड़ती है। तो यह तो तय है कि कांग्रेस के लिए तो यह दिवा स्वप्न है कि राजस्थान में वह 25 सीटें जीत सकती है। हां, 8 से 10 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस बहुत से लंबे समय से मजबूत रही है, वहां जीतती रही है। यदि उन सीटों पर ध्यान केंद्रित करके कांग्रेस चुनाव में उतरती है तो बहुत सी संभावनाएं हैं कि 4, 5, 6 सीटों पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे और कुछ सीटें जीत भी ले और भाजपा का वह सपना तोड़ दे जो तीसरी बार 25-0 सीटें जीतने का भाजपा संजो रही है। वहीं बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भाजपा और कांग्रेस के अलावा भी क्या राजस्थान में किसी दल का कोई सांसद जीत सकता है, तो यह तो
तय है कि दूसरे दल का भाजपा कांग्रेस के अलावा राजस्थान से कोई सांसद नहीं जीत सकता, लेकिन कुछ सीटें ऐसी है जहां तीसरे दल दोनों पार्टियों के समीकरण बिगाड़ सकते हैं। तो पहली सीट है नागौर। नागौर में पिछली बार हनुमान बेनीवाल आरएलपी से सांसद बने थे, भाजपा का गठबंधन था। अब आप कहेंगे कि विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट पर आरएलपी समट गई है, लेकिन आरएलपी को 9 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट भी दिया है और नागौर में आरएलपी के पास आज भी 1.5 लाख से ज्यादा वोटों का खाता है और यही हार जीत का अंतर रहता है। अब देखना यह होगा कि नागौर में आरएलपी किस दल के साथ खड़ी होती है, किस दल की ओर आरएलपी का मतदाता जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण होगा नागौर लोकसभा सीट की हार जीत के लिए। डूंगरपुर बांसवाड़ा में बीएपी यानी कि बाप 3 विधायक जीतकर आए हैं इस लोकसभा क्षेत्र से। बाप नई बनी है, बीटीपी तोड़कर बनी है, इसके बावजूद 3 विधायक जीतकर आना बहुत महत्वपूर्ण बात है और अन्य सीटों पर चुनाव लड़कर वोट हासिल करना भी महत्वपूर्ण बात है। इसलिए डूंगरपुर बांसवाड़ा में बाप यानी कि बीएपी किसके साथ खड़ी होती है, किसके साथ जाती है, इंडिविजुअली अपना उम्मीदवार खड़ा करके वोट काटती है, वहां हार जीत वही तय करेंगे। अब आइए आप हनुमानगढ़ गंगानगर मिलाकर जो सीट है वहां कांग्रेस निसंदेह है बहुत मजबूत है विधानसभा चुनाव को देखते हुए, लेकिन वहां माकपा के वोट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह तो तय है कि माकपा भाजपा के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि इंडिया गठबंधन माकपा और कांग्रेस तो साथ रहेंगी ही, लेकिन उसका असर यहां होगा और माकपा के नेता खुलकर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करके इस सीट के अपने वोटरों को कांग्रेस के पक्ष में वोट डलवाएंगे, तो हार जीत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। यह स्थिति राजस्थान में फिलहाल नजर आ रही है। कुल मिलाकर अभी शुरुआती तौर पर दोनों पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी चुनावी डेट से पहले बहुत सारे नेताओं के बयान आएंगे, बहुत सारे नेता कांग्रेस बीजेपी में आएंगे जाएंगे और बहुत सारी रणनीतियां भी बदलेंगी। ऐसे में अभी शुरुआती तौर पर भाजपा निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में भी राजस्थान में आगे नजर आ रही है, लेकिन संभावनाएं और परिणामों में फर्क होता है। भले ही भाजपा बोले कि हम फिर 25-0 जीतेंगे और कांग्रेस बोले कि हम 0 पर आउट नहीं होंगे, दोनों बातों में अलग अलग मतलब निकल कर आते हैं। अब इन मतलब को दोनों पार्टियों के नेता कैसे साधेंगे यह देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन असली तस्वीर तभी उभर कर आएगी जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, गठबंधनों की स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, कौन सा नेता किस दल के साथ रहेगा यह स्पष्ट हो जाएगा और यही परिणामों को दिखाएगा कि राजस्थान में 25 सीटों के परिणाम क्या रहने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना ही, फिर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के साथ फिर मुलाकात।